नमस्कार। आज श्री राहुल गांधी का लोकसभा में भाषण देना सुबह से ही सभी पत्रकारों के लिए एक खबर थी, क्योंकि राहुल जी लोकसभा में बोलेंगे ये अपने आप में वाकई खबर है, क्योंकि उन्होंने लोकसभा में न बोलने का ही रिकॉर्ड बना दिया है, कम से कम प्रश्न पूछने का भी रिकॉर्ड बनाया है, अपनी अनुपस्थिति का भी रिकॉर्ड पिछले लोकसभा में उन्होंने बनाया था। हालांकि कांग्रेस के प्रति उनकी जो निष्ठा है, खास करके हालांकि एक परिवार होने के कारण अगर उन्हीं के पास नेतृत्व है तो उन पर निष्ठा होनी स्वाभाविक है, लेकिन जितना उन्होंने परिश्रम किया अपने जीवन में, मैं कम से कम 2007 से उनको परिश्रम करते देख रहा हूं, 2012 से तो एक लीडर की तरह वो परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की नैया वो पार नहीं लगा सके। लेकिन आज जो उनका भाषण था वो ये कहना पड़ेगा कि भले उसमें तथ्यों की थोड़ी त्रुटियां थी, लेकिन जो कांग्रेस की रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी को रसूखदारों की, भारतीय जनता पार्टी को पूंजीपतियों की, भारतीय जनता पार्टी को कॉरपोरेट की पार्टी साबित करना, इस सरकार को कॉरपोरेट के हित में साबित करना, किसान विरोधी साबित करना, अगर उस कसौटी पर देखें तो आज राहुल गांधी के भाषण में आक्रामकता थी, व्यंग थे, हास्य भी थे और उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भी था। यह बात अलग है कि जब वो बार बार कह रहे थे कि आपके प्रधानमंत्री, तो उनको लोगों ने टोका। ये निश्चित है कि कोई देश का प्रधानमंत्री होता है। मनमोहन सिंह वो केवल राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे, यूपीए के प्रधानमंत्री नहीं थे, देश के प्रधानमंत्री थे। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री बनने के बाद वो एक दल का नेता तो जरूर होता है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री होता है। इसलिए संबोधन करते समय अगर राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के दूसरे शीर्ष नेता हैं, अगर इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं तो कम से कम ये एक राजनीतिक शिष्टता का उल्लंघन मैं मानूंगा। उन्होंने इस शिष्टता का उल्लंघन किया। फिर भी मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, निराश नेताओं में, देश भर में कांग्रेस के जो समर्थक हैं उनके बीच जो ये बेचैनी फैली हुई है कि अब हमारी पार्टी का क्या होगा, उसमें जो कांग्रेस ने एक रणनीति ली है, हालांकि मैं इसको जल्दीबाजी में लिया हुआ फैसला कहता हूं, जल्दीबाजी में बनाई गई रणनीति कहता हूं, उसके अनुरूप उनके भाषण को हम ठीक ठाक कह सकते हैं। कांग्रेस के लोगों ने तालियां भी बजाई, लेकिन जब उनका उत्तर देने के लिए वेंकैया नायडू खड़े हुए तो जिस ढंग से तथ्यों से उनकी सारी बातों को उन्होंने काटा, उन्होंने ये भी बताया कि जिस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं कि देश को अनाज की जरूरत है, गोली की नहीं, यानी ग्रेन की जरूरत है, गन की नहीं, वो 2004 में कमेटी बनी थी, 2006 में उसकी रिपोर्ट आ गई, 8 वर्ष तक आपकी सरकार रही, लागू क्यों नहीं हुआ? आज वो लागू किया जाना चाहिए। तो जाहिर है कि जो कुछ उन्होंने बोला वेंकैया नायडू ने उनके सिर पर डाल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि भाई 9-10 महीने की हमारी सरकार अभी आई है, अभी तक तो करीब 60 साल आप लोगों ने ही शासन किया है, अगर किसानों की और मजदूरों की ये दुर्दशा है तो मैं 9-10 महीने की हमारी सरकार इसके लिए जिम्मेवार नहीं हो सकती है। और उसके बाद तथ्यों के हिसाब से उन्होंने कहा कि किसान के लिए हमने कितने काम किए। आप जो है किसी की मृत्यु होने के बाद ऐसी आपदा में 1,30,000 आप उसको मुफ्त उसको राशि देते थे, हमने उसको बढ़ाकर 4 लाख किया। आपके यहाँ 50%, आपके समय में 50% फसलें नष्ट होने पर तब जाकर के किसी को क्षतिपूर्ति दी जाती थी, हमारे प्रधानमंत्री ने 33% कर दिया। क्षतिपूर्ति की राशि 6,800 हेक्टेयर से बढ़ा करके 16,000 तक कर दिया है। ऐसे अनेक तथ्य उन्होंने दिए और उन तथ्यों को बोलते हुए भी ये बताया कि किसानों की जो समस्या है, जो गांव की समस्या है, उसको मिलजुल के निदान करना होगा। हम लोग राजनीति करते हैं, करें, लेकिन ये सबको मिलकर करना होगा, एक दूसरे पर आरोप लगाने से नहीं होगा। लेकिन इस समय कांग्रेस उस मूड में नहीं है। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव के 4 वर्ष है, पता नहीं कांग्रेस को क्यों इतनी जल्दीबाजी है। धीरे धीरे एक मैच्योर पार्टी का स्वरूप बनाते हुए धीरे धीरे आक्रामकता में उसको आना चाहिए था और तथ्यों के आधार पर जवाब देना चाहिए था, आक्रमण करनी चाहिए थी। राहुल गांधी आज लगातार कह रहे थे कि आपकी पार्टी तो सूट बूट की पार्टी है। ये एक व्यंग्यात्मक शैली है और वो कहा जा सकता है विपक्ष के नाते। लेकिन चलो, आपने सूट नीलाम कर दिया, अब उस पर नहीं बोलेंगे, आप खुश हो गए। लेकिन आपकी पार्टी गाड़ियों वाली की पार्टी है
और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी जो आपके प्रधानमंत्री हैं वो पॉलिटिकल कैलकुलेशन तो समझते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि खेती पर अगर 50% 60% लोग निर्भर है तो उनके पक्ष में क्यों नहीं हो जाते हैं। मेरे को क्षति होगी लेकिन आपको लाभ होगा। तो ये एक व्यंग्यात्मक शैली थी और ये साबित करने के लिए कि भाई ये ये सरकार जो है किसान विरोधी है और हमारी पार्टी किसान की हितैषी है। लेकिन अब इसके संदेश क्या गए होंगे, क्योंकि कृषि मंत्री जब खड़े हुए तो उन्होंने बड़ी शालीनता से, राधा मोहन सिंह जी ने बहुत ही और परिपक्वता से आज अपनी बात रखी और ये बताया कि राहुल जी कुछ एक अभी तक सरकारों के क्रियाकलापों में एक तरीका होता है। क्योंकि राहुल गांधी ने ये बताया था कि आपके प्रधानमंत्री का कहना था कि फसल इतने क्षेत्रफल में फसल नष्ट हुई है, कृषि मंत्री ने कहा इतनी नष्ट हुई है, विशेषज्ञों ने कहा इतनी नष्ट हुई है, तो भैया कितनी नष्ट हुई है आप ये तो तय करो। तो उसका उत्तर ये था कि आरंभिक आकलन एक होता है जिसमें कि कलेक्टर अपने नीचे के गांव में काम करने वाले जो अधिकारी होते हैं, ग्राम सेवक है, जो ग्राम सचिव है, उनसे रिपोर्ट लेता है, फिर उनके आधार पर वो राज्य को भेजता है, फिर राज्य केंद्र को भेजती है और वो एक तात्कालिक होता है। उसके बाद स्टेट की टीम उसका आकलन करती है, फिर केंद्र की टीम जाके आकलन करती है। तो उसके हिसाब से पहले 1,80,000 हेक्टेयर का मामला आया था, फिर बाद में पता चला कि नहीं उससे थोड़ा कम है। अभी हमारे पास करीब 93 लाख हेक्टेयर का आया है, लेकिन ये भी अंतिम नहीं है। तो इसमें कोई मतभेद का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी चलो राहुल गांधी कम से कम बोले तो कांग्रेस को इतना तो आत्मविश्वास हुआ कि चलो हमारा नेता बोल सकता है, संसद में मुकाबला कर सकता है, खड़ा होके व्यंग कर सकता है। ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात हुई। लेकिन अगर कांग्रेस तथ्यों के आधार पर बात करे, अगर राहुल गांधी और उनके नेता, बाकी कांग्रेस के नेता केवल प्रधानमंत्री को, सरकार को कटघरा करने के बजाय जो तथ्य है उस पर बात करें, उनका रचनात्मक भूमिका हो, तो वो देश के लिए ज्यादा आकर्षक होगा। लोग उनके ज्यादा समर्थक बनेंगे, ज्यादा प्रशंसक बनेंगे। जैसे रामलीला मैदान में जो उन्होंने हमले किए, वहां जो किसान आए थे, पता नहीं उसमें जितने किसान थे, कुछ गैर किसान थे, सभी कांग्रेस के समर्थक ही आए होंगे। वो उनके भाषण के, सोनिया गांधी जी के भाषण के बीच में ही उठ के चले गए। और आज 10 जनपद पर जिस ढंग से लग रहा था जैसे देश भर के किसान को उतार दिया गया है और सोनिया गांधी उनकी उद्धारक हो गई हैं, अलग अलग राज्यों के किसानों से वो मिल रही थी। अरे भैया, कांग्रेस के लोगों को ये तो इतना तो नैतिक, कम से कम आपके अंदर आत्म स्वीकृति होनी चाहिए कि आपके शासन काल में सबसे ज्यादा आत्महत्या किसानों ने की। अगर किसानों की दुर्दशा है तो आप कुल मिला के 60 वर्ष तक कांग्रेस ने इस देश में शासन किया, और आज अगर कांग्रेस की किसानों की यह हालत है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। मैं व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस का समर्थक या विरोधी हो सकता हूं, लेकिन मूल्यांकन तो यही होगा ना कि इस देश की इस दुर्दशा के लिए जिम्मेवार कौन है। अगर आप किसानों के इतने ही हितैषी थे और आपका भूमि अधिग्रहण कानून इतना ही बढ़िया था, तो किसानों ने आपका समर्थन क्यों नहीं किया? आपके राज्य में भूमि का अधिग्रहण क्यों नहीं हुआ उस विधेयक के बाद? 22 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट क्यों आज रुके हुए हैं? और सच यह है कि कांग्रेस के शासन काल में इनकी सरकारों ने ज्यादातर जो अधिग्रहण किया वो प्राइवेट कामों के लिए किया। हरियाणा सरकार ने 60,000 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया, औने पौने दाम में किया। कई सच हैं जो कांग्रेस के लोग छिपा रहे हैं, जो देश के सामने आना चाहिए कि आपकी महाराष्ट्र सरकार ने 4 गुना मूल्य देने से इनकार कर दिया। उसने शहर से 25 किलोमीटर तक 1.20 गुना देने की बात की, थोड़ा उससे आगे बढ़ने पर 1.5 गुना देने की बात की, लेकिन किसी ने 2 गुना देने की बात की, 4 गुना किसी ने बात नहीं की। अगर अध्यादेश में यह है या कानून के रूप में यह बनता है कि किसानों को 4 गुनी राशि मिलेगी, तो यह उससे बेहतर कानून होगा, यह उससे बेहतर किसानों के लिए होगा। अगर उसमें समस्या आती है तो विपक्ष के नाते कांग्रेस को पूरा अधिकार है कि वो इसका विरोध करे, इसके खिलाफ खड़ा हो, लेकिन तथ्यों पर करे। अगर तथ्यों पर कांग्रेस करेगी तो उसकी पूछ ज्यादा होगी। दुर्भाग्य है कि आज कांग्रेस के रणनीतिकार, कांग्रेस में खासकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सलाहकार पता नहीं कहां से ये सुझाव लेके आए हैं कि इसी मुद्दे पर कांग्रेस को घेरो
और इसको घेरने के बाद तब हमारी पार्टी का फिर से उत्थान शुरू होगा। अरे भैया, उत्थान आपका शुरू होगा अपने संगठन को नए सिरे से खड़ा करने से। आपका उत्थान शुरू होगा तब जब आप कुछ नए विचार आज के समय में नई परिप्रेक्ष्यों में नेतृत्व की ओर से नया मार्गदर्शन, उसके हाव भाव, संघर्ष के लिए नए औजार, यह सब लेके आएंगे, तब कांग्रेस का उद्धार हो सकता है। अन्यथा कांग्रेस का उद्धार इसमें संभव नहीं है। हम लोग मानते हैं कि देश में कांग्रेस के रूप में एक सशक्त विपक्षी पार्टी चाहिए और वो सशक्त विपक्षी पार्टी इस समय कांग्रेस के अलावा दूसरी नहीं हो सकती है। इसलिए कांग्रेस का उत्थान, कांग्रेस का उद्धार, कांग्रेस का बेहतरीकरण, मुद्दों को कांग्रेस की समझने की अधिक से अधिक क्षमता बढ़े, उन मुद्दों को ज्यादा से ज्यादा वो उठाए, उस पर संघर्ष करे, सरकार को घेरे, जहां जरूरत हो सरकार को सहयोग करे, लेकिन वो विकास में बाधा न बने। दुनिया में भारत की छवि बन रही है। नरेंद्र मोदी ने कम से कम इतना किया कि इस भारत नाम के देश की एक इतनी बड़ी ब्रांडिंग कर दी आज के बाजार के युग में कि दुनिया के बड़े देश और बड़ी कंपनियां भारत में अपना व्यापार करना चाहते हैं। यही नीति कांग्रेस की थी जिसमें वो सफल नहीं हुई है। तो इसमें इस प्रकार से अगर कांग्रेस करती है तो उसका संदेश अच्छा नहीं जा सकता है। कुछ समय के लिए आप गलतफहमियां फैला सकते हैं, कुछ समय के लिए लोगों को आप बरगला सकते हैं, लेकिन अस्थायी रूप से आप लोगों को बरगला देंगे ये संभव नहीं होगा, क्योंकि अंततः भारतीय जनता पार्टी भी इसका जवाब देगी। मीडिया है जो तथ्यों के साथ चीजों को सामने लाएगी, विश्लेषक भी चीजों को तथ्यों के साथ सामने आएंगे, और किसानों के पास जब उनके चेक पहुंचेंगे, उनकी मुआवजा की राशि पहुंचेंगी, जब उनकी खेती का विकास होगा तो उनकी समझ में आएगी कि कौन सरकार अच्छा काम कर रही है। और वैसे भी कृषि राज्यों का विषय है, जमीन राज्यों का विषय है, अधिग्रहण ज्यादातर राज्यों को करना है। केंद्र सरकार के जो 13 विषय हैं उसमें केंद्र सरकार को करना है, उसमें भी राज्य का सहयोग चाहिए। तो यह सब कुछ केंद्र सरकार के जिम्मे नहीं आ सकता है। कांग्रेस सबसे ज्यादा समय पर देश में पार्टी करने वाली कांग्रेस सबसे ज्यादा समय पर शासन करने वाली देश में पार्टी रही है, उसको इन सब चीजों का आभास है, लेकिन पता नहीं ये सब चीज समझते हुए इसके अनुसार विपक्षी की भूमिका निभाने से वह क्यों चूक रही है, यह समझ से परे है। कांग्रेस के प्रति हमारी सहानुभूति है, देश की भी सहानुभूति हो सकती है, क्योंकि 8 दल 10 दल मिलकर विपक्ष बने, उससे बेहतर है कि ये कांग्रेस ही एक बेहतर नेतृत्व में, बेहतर समझ के साथ, एक मैच्योरिटी के साथ परिपक्व होकर के सामने आए और विपक्षी पार्टी की भूमिका निभाए। ये देश के ज्यादा हित में होगा। धन्यवाद।